चलिए आपका जो लेक्चर है उसको करते हैं स्टार्ट। जो आज आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। ठीक है, आज हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये वाली जो पोएम है उसको कंप्लीट कर दें। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है ऑडियो या वीडियो में तो मेरे को बता दो जल्दी से, फिर जो आपका लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है क्या? सही दिखाई दे रही है क्या पीडीएफ? एक बार जल्दी से बता दो मेरे को, फिर मैं लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए ये जो आपकी पोएम है, ठीक है, उसको लिखा किसके द्वारा गया है? सॉरी, हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरुडा ने, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि है और जिन्होंने इस डीप मीनिंग के साथ, यानी इस कविता, यानी जो इस पोएम को लिखा गया है उसको एक डीप मीनिंग के अंदर ढाला है। और उन्होंने हमारी जो लाइफ की इंपॉर्टेंस है, यानी लाइफ के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया, ठीक है। तो देखिए, जो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो जनरली किसके बारे में बताती है हमारे को? वो हमारे को ये बताती है कि हम जिंदगी के अंदर क्या है, जो काम है उसको कर रहे हैं, यानी जिंदगी का जो संघर्ष है उसको बिना कुछ सोचे समझे क्या है, अपनी जो जिंदगी को जिस तरह से जीना है उसको क्या है, जो भी काम हमारे को जिंदगी जीने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उस काम को बिना सोचे समझे क्या है हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस काम से हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उस काम से जो आगे जाके हमारे जो परिणाम होंगे वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। यानी वो जो काम होंगे वो इस प्रकृति के लिए अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे, ये हमारे को नहीं यानी इतना हम नहीं सोचते हैं उसको काम को करते टाइम। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि बस इस काम को करने से क्या है, जो हमारी जिंदगी है वो सही से निकलेगी। और हम उस काम का जो रिजल्ट है उसको क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो जो पैब्लो, जो हमारे पोएट है, उन्होंने क्या बोला है कि हम अपने, यानी अपने जो काम जो भी हम कर रहे हैं उसको क्या है, एक बार रोकें, ठीक है। और यानी हम क्या करें, जो भी काम अपनी जिंदगी को जीने के लिए हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचें, थोड़ा सा टाइम लेकर हम क्या करें, उसको सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उस काम से क्या फायदे हो रहे हैं, यानी इस प्रकृति को क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में सोचें। यानी हम क्या लगे हुए हैं, बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे क्या रिजल्टेंट मिल रहे हैं हमारे को, उनके बारे में नहीं सोच रहे हम। तो पॉइंट, जो पैब्लो हमारे जो पोएट है उन्होंने ये बोला है कि हम थोड़े समय के लिए शांति रखकर, पीस, ठीक है, शांति, उस यानी उस काम को रोक कर हम क्या करें, उस रिजल्ट को, ठीक है, सोचें कि उस काम से हमारे जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे होंगे या फिर बुरे। यानी अब हम क्या करते हैं, बिना नतीजों के उस काम को करते हैं, यानी हम कुछ नहीं सोचते उस काम को करने के बारे में, हाँ, कि हमारे जो रिजल्ट है वो उससे अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको काम को करते रहते हैं ताकि हमारी जो जिंदगी है वो क्या है, बढ़िया तरीके से चल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो पोएम है उसको। तो स्टार्टिंग जो है पोएम की जो लाइनिंग है वो क्या है, देखिए, जो पैब्लो वो क्या कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम क्या गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, ठीक है। एंड वी विल कीप स्टिल, और जब मैं यानी जब हम क्या गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, तो उसके बाद हम सब क्या है, कीप स्टिल, यानी स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यानी जब हम क्या गिनेंगे, अभी हम क्या गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे और हम सभी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने से जो उसका मीनिंग है, यानी जो पोएट है उसका मीनिंग क्या है, कि जो भी काम हम कर रहे हैं, यानी जो भी कोई काम हम ऑपरेट कर रहे थे इस टाइम पे, तो हम क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। यानी बिल्कुल जिसको बोलते हैं निश्चल, एकदम स्टेबल होकर खड़ जाना, ठीक है, उस काम को रोक देना, ठीक है। और जो काम है उसको क्या है, बंद कर देना। हमारे, अगर हम किसी काम को करते टाइम अगर हम जैसे हाथों का यूज कर रहे हैं, पैरों का यूज कर रहे हैं, या फिर किसी व्हीकल का यूज कर रहे हैं, यानी कोई मशीनरी, तो उनको क्या कर दे, हम रोक दें। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि अब हम क्या गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। जनरली जो इनका जो मीनिंग है वो आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप जनरली क्या करते हो, जो क्लॉक होती है, क्लॉक के अंदर क्या है आपके 1 से लेकर 12 तक क्या होते हैं, घंटे होते हैं। तो आप क्या करते हो, उस दिन के 12 घंटे क्या हो, काम लगे रहते हो,
ठीक है, और आप उस काम को करते रहते हो, ठीक है, आप ये नहीं सोचते कि हमें उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है, आप उस काम को करते रहते हो क्योंकि आपको उससे क्या मिलते हैं, मान लो पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस काम को क्या है, करते जा रहे हो, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप क्या करो, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी क्या हो जाएंगे, स्टिल यानी स्थिर हो जाएंगे, हम कोई भी जो काम करें उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे देखो, for once on the face on the earth let's know not speak in any language। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि फॉर वंस एक बार के लिए, ठीक है, ऑन द फेस इस सतह पे यानी इस धरातल पे, ऑन द अर्थ इस पृथ्वी के, यानी एक बार के लिए इस धरती की यानी इस जो अर्थ है इसके धरातल पे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई क्या है, कुछ नहीं बोलेगा, यानी कोई कोई भी लैंग्वेज के अंदर क्या नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। उन्होंने बोला है ना कि हम क्या गिनेंगे, अब 12 तक गिनेंगे और सभी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने से मीनिंग उनका क्या है कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, अपने हाथों पैरों तक को भी नहीं डुलाएगा, ठीक है, और जो भी मशीनरी चल रही थी उनको क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो वैसे बोल रहा है तो क्या होगा, देखो, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी इस धरती के धरातल, यानी इस धरती की सतह पे, यानी इस धरातल पे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी किसी भी भाषा के अंदर क्या नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। यहाँ पे जनरली वो ये कहना चाह रहे हैं, यानी लिटरली जो मीनिंग इनका निकल रहा है वो क्या है कि भाषा से क्या होता है कि जैसे जैसे आप ये मान लो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, तो भाषाएं हमारे को क्या करती है, अलग करती है। वो यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं यूनिटी की, जिसको बोलते हैं एकता, ठीक है, वो यूनिटी की बात करें। और वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मान लो इस क्षेत्र में हिंदी बोली जा रही है, इस वाले में इंग्लिश बोली जा रही है, इस वाले में मान लो कोई और भाषा है और इस वाले में कोई और है, तो ये जो भाषाएं है ना, जो क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग भाषाएं होती है, लैंग्वेज होती है, वो हमारे को क्या करती है, अलग अलग करती है, ठीक है। जैसे भाषा के अंदर अगर आप, जैसे भाषाएं आप ऐसे समझ लो कि किसका निर्माण करती है, बॉर्डर का, ठीक है, सीमाएं बनाती है भाषा, कि जैसे जिसकी भाषाई होगी वो क्या होगा, उसी के साथ रहना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि इस धरती की सतह पे, लेट्स नॉट स्पीक, कोई कुछ ना बोले, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यानी किसी भी भाषा के अंदर, कि अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा यानी किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं बोलेगा, तो वो किसको शो करेंगे कि जो सभी है उनकी, उन सभी की भाषाएं क्या हो जाएगी, फिर एक हो जाएंगी। इसका मीनिंग वो क्या हो जाएंगे, जब शांत होंगे तब उन सभी की भाषा क्या होगी, एक है, एक हो जाएगी, ठीक है, कि वो कुछ नहीं बोल रहे। और वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा यूनिटी को, यानी उनकी एकता को शो करेगा, ठीक है। तब वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी की जो धरातल यानी इसकी जो सतह है उस पे क्या है, कोई एक बार कुछ नहीं बोलेगा और किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं बोलेगा, यानी किसी भी भाषा के अंदर नहीं बोलेगा, ठीक है। और जब कोई किसी भी भाषा के अंदर नहीं बोलेगा, उसका मीनिंग क्या है कि साइलेंस, यानी चुप है वो सारे। अगर वो सभी क्या है, शांत है, तो उन सभी की भाषा क्या हो गई, शांत हो गई। और वो किसको शो करेगी, यूनिटी को शो करेगी, यानी लोगों के बीच में जो एकता है ना, यानी जो मानवता के बीच में एकता है, यूनिटी, उसको शो करेगी। नेक्स्ट देखो, लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, और सभी क्या है, एक सेकेंड के लिए क्या है, रुक जाइए। एंड नोट मूव ओवर आर्म सो मच, और जो भी हम हाथों से जो अपना काम कर रहे हैं उनको क्या कर दें, स्टॉप कर दें। यानी जैसे पोएट ने पहले बोला है ना कि हम सभी क्या हो जाएं, स्टिल यानी स्थिर हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद वो ऐसे बोल रहा है कि एक सेकंड के लिए क्या कर दें, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करना क्या कर दें, बंद कर दें। और हमारे जो हाथ, यानी हम इन हाथों से जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो व्हीकल चला रहे हो आप, ठीक है, जो वाहन है उसको चला रहे हो, ठीक है, या फिर किसी मशीनरी को चला रहे हो, तो वो ऐसे बोल रहा है कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, जो अपने हाथों से जो भी काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कर दें, एक बार के लिए स्टॉप कर दें। यानी जो भी काम इस धरती के ऊपर हो रहा है, इस मानव जाति के द्वारा जो भी लोग इसको करने में लगे हुए हैं, किससे, हाथों से, वो जो भी काम कर रहे हैं उसको करना क्या कर दे, एक बार के लिए बंद कर दे। आगे देखो, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये जो क्षण होगा, ठीक है,
मूवमेंट वो क्या होगा, एक्सोटिक, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंज। ठीक है, कि ये जो क्षण होगा ना वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रेंज होगा, यानी विचित्र मैं बोल दूं जिसको, कि ये जो क्षण होगा ना जब धरती पे क्या है, मान लो आप भी ऐसा सोचकर देखो कि मान लो धरती पे क्या है, सभी एकदम चुपचाप है और कोई भी काम नहीं कर रहा है, यानी कोई भी अपने शरीर को हिला डुला तक भी नहीं रहा है, ठीक है, हाथ भी नहीं हिला रहा है, तो वो जो मूवमेंट होगा यानी वो जो क्षण होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सोटिक होगा, यानी कि बहुत ज्यादा विचित्र होगा, जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रेंज होगा। ठीक है, विदाउट रश, विदाउट इंजन। और ये ऐसे बोल रहे हैं कि जब इस धरती पे सभी क्या होंगे, स्टिल होंगे, यानी स्टेबल होंगे, स्थिर, तब वो जो मूवमेंट है वो क्या होगा, बड़ा ही विचित्र होगा। और उस टाइम पे क्या होगा, विदाउट रश, विदाउट रश का मीनिंग कोई भी भागा दौड़ नहीं होगी, कोई भी, रश का मीनिंग भागा दौड़ नहीं होगी, यानी कोई भी क्या है अपने काम को करने के लिए भागेगा दौड़ेगा नहीं। ठीक है, और कोई भी क्या है, किसी प्रकार का जो रस है, ठीक है, कोई किसी को करने की, यानी जो कोई भी क्रियाकलाप है जो भी वो कर रहा है उसको करने की उसको क्या नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी, और वह उस काम को नहीं करेगा, यानी विदाउट रश, यानी बिना धक्का मुक्की के बोल दूं मैं, या फिर बिना भागा दौड़ के मैं जिसको बोल दूं, यानी लोग क्या करेंगे, यानी जब वो सब रुक जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, कोई भी अपने काम को करने के लिए क्या है, भागेगा दौड़ेगा नहीं। ठीक है, यानी किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। और विदाउट इंजन, और वह क्षण किस प्रकार से होगा, जब कोई भी जो व्हीकल है, कोई भी इंजन है वो क्या है, चलेगा नहीं, यानी शोर नहीं मचाएगा जिसको मैं बोल दूं, या फिर चलेगा ही नहीं, यानी जब आप क्या करोगे, स्टिल हो जाओगे, यानी एकदम स्टेबल हो गए। और उसने पीछे वाली जो लाइन है उसके अंदर कंटेक्स्ट भी ऐसे रेफरेंस दिया है कि किस बात को, कि जब आप क्या कर लोगे, जो भी अपने हाथों से काम कर रहे हो उसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। तो उसका मीनिंग जो भी व्हीकल हाथों से चलते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंजन हो गए, व्हीकल हो गए, वो सभी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। यानी उसने क्या बोला है कि जब आप अपने हाथों को रोक लोगे तो जो भी उससे काम हो रहा है वो क्या होगा, रुक जाएगा। तब भी वो ऐसा बोल रहा है कि वो जो क्षण होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा विचित्र होगा, जब क्या है, इस धरती पे कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई व्हीकल नहीं चलेगा, वाहन नहीं चलेगा, और कोई किसी काम को करने के लिए क्या करेगा, कोई भागा दौड़ नहीं करेगा, यानी जो भी क्रियाकलाप जो कर रहे हैं उसको करने में कोई भी नहीं क्या करेगा, भागा दौड़ नहीं करेगा। ठीक है, विदाउट रश, यानी बिना किसी धक्का मुक्की के कोई कैसा भी काम नहीं करेगा। यानी इस सिचुएशन को उन्होंने क्या बोला है, रेयर सिचुएशन बोला है, यानी एक्सोटिक मूवमेंट जिसको मैं बोल दूं, बड़ी बड़ी ही विचित्र स्थिति होगी, जब क्या करेंगे, कोई भी लोग क्या करेंगे, काम मतलब जो भी काम कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, जिसकी ठीक है, यानी वो बड़ा ही क्या होगा, विचित्र क्षण होगा। अब देखो आगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर। और उस क्षण पे, यानी जिस क्षण पे लोग क्या होंगे, सभी जो काम कर रहे हैं उसको रोक देंगे, तो वो क्षण क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, उस क्षण पे हम क्या होंगे, साथ होंगे। हाँ, मेरा मीनिंग है कि जो भी हाथों से जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको रोक देंगे। ओके, तो देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो उस टाइम पे हम सभी क्या होंगे, साथ होंगे। ठीक है, यानी जिस क्षण पे हम कोई भी काम ना कर रहे होंगे, यानी जो भी हाथों से जो भी हम काम कर रहे थे, ठीक है, जिस जिस किसी भी काम को क्या कर रहे थे, हम ऑपरेट कर रहे थे, उस काम को हम अगर रोक देंगे, यानी वो क्षण हमारे लिए क्या होगा, एक्सोटिक होगा, यानी विचित्र होगा, वो क्या है, एक रेयर सिचुएशन जिसको मैं बोल दूं वो होगी। ठीक है, और उस टाइम पे हम सभी क्या होंगे, साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि सडन, यानी इस अचानक, अचानक से, अचानक से जो ये माहौल बना है ना, स्ट्रेंजनेस, यानी विचित्र जो माहौल बना है, कौन सा, यानी पोइट ये बोलने जा रहा है कि जो क्षण, जिस क्षण पे हम सभी क्या कर देंगे, जो काम कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, और हम किसी भी भाषा के अंदर क्या नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, यानी उस टाइम हम सभी क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, उस टाइम पे हम सभी क्या होंगे, एक हो जाएंगे। तब वो ऐसे बोल रहे हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो उस टाइम पे हम सभी क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, हम सभी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि उस अचानक, यानी ये जो अचानक से जो माहौल बदला है ना, यानी स्ट्रेंजनेस, जो अचानक से इस माहौल के अंदर जो विचित्रता आई है, वो हमें, हम सभी को क्या कर देगी, एक कर देगी। यानी अचानक से, जैसे उसने बोला है नहीं कि मैं 12 तक गिनूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, यानी जो भी विचित्रता अभी आई है, यानी माहौल जो
सडनली चेंज हुआ, अचानक से जो परिवर्तन हुआ इस माहौल के अंदर, वो हम सभी को क्या कर देगा, एक कर देगा। ठीक है, यानी साइलेंस का जो माहौल बना है ना अभी, उसने बोला है कि हम सभी क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो वो हमें क्या कर देगा, साइलेंस ह्यूमन बीइंग एंड कैन एक्सपीरियंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस। तो जो भी साइलेंस यानी जो जिसकी मैं बात कर लूं, जो चुप रहेंगे यानी चुप्पी होगी, वो हम सभी को क्या कर देगी, साथ कर देगी। अब देखो आगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जब ये ऐसे बोल रहा है ना कि हम जो भी काम कर रहे थे उसको रोक देंगे, तो जो फिशरमैन है यानी कि जो मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, उन समुद्रों के अंदर, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो वो किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, कि जैसे वो ऐसे बोल रहा है कि यानी जो भी पर्सन क्या करते हैं अपने जीवन जीने के लिए किसको पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं उन समुद्रों से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन मछलियों को पकड़कर मछलियों को पकड़कर क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, यानी और वो उन्हें क्या करेंगे, वैसे नुकसान पहुंचाएंगे एक तरीके से, यानी वो उनको पकड़ेंगे। ठीक है, तब उन्हें क्या होगा, जो फिशर्समैन है यानी कि जो मछुआरे हैं, वो क्या करेंगे, उन समुद्रों से जब पकड़ेंगे उन मछलियों को, तो यानी जब वो पकड़ते हैं तब उनको क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन जब ऐसा यानी मूवमेंट आएगा, जब क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मछुआरे हैं वो किसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उन व्हेल्स को, यानी वो भी जो व्हेल को पकड़ रहे थे मछुआरे, वो भी उनको पकड़ना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, तो देखो जैसे जो मछुआरे हैं वो क्या है, मछलियों को जैसे पकड़ते हैं, तब सही में उनको करते किस लिए, यानी वो पकड़ते किस लिए हैं, ताकि अपनी जो अपना जो जीवन यापन है यानी कि जो उनकी लाइफ है वो क्या है, सही से चल सके। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, और वो उन पकड़ने के दौरान उनको क्या पहुंचा देते हैं, मान लो नुकसान पहुंचा देते हैं। तब वो पोएट ऐसे बोल रहा है कि जब वो मछलियों को, यानी उस टाइम पे क्या होगा, जब सारे काम रुक जाएंगे, तब क्या होगा, वो भी मछलियों को पकड़ना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब वो बंद कर देंगे तो उसका मीनिंग, वो उसको क्या नहीं पहुंचा पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आगे देखो, एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, और जो व्यक्ति यानी जो भी पर्सन गैदरिंग यानी इकट्ठा करें सोल्ट को यानी नमक को, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, तब वो क्या देखेंगे कि जब जो लोग नमक को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठीक है, तब वो देखेंगे कि उनके जो हाथ है वो कितने जख्मी हो चुके हैं, हर्ट हैंड। ठीक है, वो ऐसे बोलना चाह रहा है जनरली कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो उस काम को करने में आप इतने ज्यादा व्यस्त होते हो कि आपको पता तक नहीं होता कि आप वॉक करे जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसको एंडलेसली करते जा रहे हो। ठीक है, और आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि आपकी यानी आपका आपकी जो सेहत है उस प्रकार उससे किस प्रकार डैमेज हो रही है। ठीक है, यानी आपकी सेहत है उस पर कितना ज्यादा क्या है, कुप्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वो आपको कितना ज्यादा डैमेज कर रही है, इंजरी दे रही है। लेकिन अब जब सभी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, अभी जब क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब उनके पास क्या होगा, ये देखने का टाइम होगा कि उनके जो हाथ है वो कितने ज्यादा क्या हो गए हैं, यानी कितने ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, वो इसको देख पाएंगे। यानी उनके पास अभी तक क्या था, इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपने काम को, अपने यानी जीवन यापन के लिए जो काम उन्होंने चुना उसको क्या है, वो करते जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने इस काम के बीच में ये तक ध्यान नहीं दिया है कि उससे यानी उस काम को करने से उनको क्या है, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी वो क्या करेंगे, यानी जो भी काम कर रहे हैं तो उससे उसको यानी वो नहीं करेंगे, और तब उसके जो परिणाम है यानी दुष्परिणाम है उसके बारे में अभी सोचेंगे। तो जनरली वो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहे हैं यानी नमक इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, जो अपने जख्मी हाथ है उनको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यानी जब सभी काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तब उनके पास भी टाइम होगा कि जो उनके हाथ जख्मी है उनको क्या करेंगे, वो देखेंगे, यानी उनकी केयरिंग हो सके। ठीक है, यानी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं नमक इकट्ठा करने वाले, ठीक है, यानी जनरली उनका लिटरली जो मीनिंग है वो क्या है कि पृथ्वी पे जो लोग है वो क्या है, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कर रहे हैं, काम को एंडलेसली करते जा रहे हैं, और उससे जो डैमेज हो रहे हैं ना, ठीक है, अपने अपने आप को जो डैमेज हो रहे हैं, जो इंजरी हो रहे हैं, उस पर क्या नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, उसको बिना सोचे समझे क्या है, करते जा रहे हैं। आगे देखो,
दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मीनिंग है जो इन्वायरमेंट, लोग क्या करते हैं लिटरली, अगर मैं सही से आपको इस बात को बताना चाहूं तो इस बात का मीनिंग ये है कि जो लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे पेड़ काटते हो, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। इस काम को वो करते हैं, ठीक है, ताकि वो इससे क्या उठा सके, फायदा उठा सके फाइनेंशियली, जिसको मैं बोल दूं, यानी जो सारा का सारा काम है वो किसके लिए कर रहे हैं, वो रुपए के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस काम को, यानी अगर हम इस वर्क को क्या कर लेंगे, डन कर लेंगे, यानी पेड़ काट दिए उन्होंने, ठीक है, और अपना फायदा कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो जो नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है, ठीक है, उसका क्या, ठीक है, यानी जो भी नुकसान हमारे उसके बाद इन्वायरमेंट को झेलना पड़ रहा है, उसका क्या, उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचते हैं। यानी दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर्स विद गैस, और जो युद्ध कर रहे हैं किससे, गैस से। गैस से मीनिंग हो गया जैसे मैं पोल्यूशन की बात कर लूं, ठीक है, लोग क्या कर ले, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, जैसे केमिकल फैक्ट्रियां जो होती है उससे क्या करते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी जो हवा के अंदर प्रदूषण की बात मैं कर दूं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं गैसेस से, यानी उस वायु प्रदूषण की जिसकी मैं बात कर दूं, ये मैं डिनोट करूंगा जो हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है नुकसान, जिसको पहुंचा रहे हैं उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा है, ठीक है, वायु प्रदूषण जिसको मैं बोल दूं, यानी वॉर्स विद गैस, जो केमिकल जो फैक्ट्रियां होती है वो क्या कर रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, वो पोल्यूट कर रही है। एंड वॉर्स विद फायर, और जो यानी वॉर्स जो युद्ध किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आग के द्वारा। आग से मीनिंग है यानी कि जो मैं बम्स की बात कर लूं मैं, ठीक है, यानी लिटरली यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है, हम हमारे द्वारा, यानी इस मानव जाति के द्वारा जो इस नेचर को क्या पहुंचा रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है, कि हम जो सभी मानव लोग हैं वो क्या लगे हुए हैं, अपने सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, और हम क्या करें, इस नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को काटकर जैसे हो गया। फिर वॉर्स विद गैस, यानी केमिकल्स जैसे होते हैं उनको क्या है स्प्रेड करके क्या कर रहे हैं, जो हमारी हवा है उसको गंदा कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, और अपने निजी फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो युद्ध विश्व युद्ध लड़े गए हैं वो अपने निजी फायदे के लिए लड़े गए थे, ठीक है। आप इस बात को शायद ही जानते हो कि जब अमेरिका और यानी अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था जापान पे, तब वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया गया था, अपने निजी फायदे के लिए, ठीक है, ताकि जापान क्या है, जो अपने घुटने हैं उनको टेक दे, ठीक है, और जो युद्ध है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। उन्होंने किसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने किसके बारे में नहीं सोचा कि वो जो लोग वहां पर मारे जाएंगे उनका क्या होगा, यानी जो लोग वहां पे होंगे उनका क्या होगा, ठीक है। तो वो वहां पे क्या कर रहे हैं, यानी हम अपने आप के बारे में सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ, और अपने नेचर के बारे में ना सोचकर हम क्या कर रहे हैं, जो ऐसे युद्ध उनको क्या है कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं हमारे, ठीक है, जो हवा है उसको खराब कर रहे हैं। और वॉर्स विद फायर, जो आग से हम युद्ध कर रहे हैं उससे भी क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो भी हमारा जो नेचर है उसको क्या कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे केमिकल वॉर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि आपने अगर केमिकल जो गैस होती है उसका रिसाव होता है तब वहां पे भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। और सेम टू सेम यही चीज किससे होता है, जैसे फायर की बात उसने की है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा उन बम्स को, ठीक है, जिनसे क्या हुई है, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए क्या करते जा रहे हैं, इस नेचर को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, ठीक है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जब लोग अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीजें करते हैं तो वो खुद जीत तो जाते हैं, यानी उनको क्या मिल जाती है, विक्ट्री तो मिल जाती है, लेकिन कोई क्या नहीं बचता, जिंदा नहीं बचता, ठीक है, सॉरी, जिंदा नहीं बचता।
यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ कि जब अमेरिका ने जापान पे क्या डाला था, परमाणु बम डाला था, ठीक है, तब वहां पे क्या हुआ था, अमेरिका को जीत तो मिल गई थी उस बात से, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को जिताने के लिए क्या कर दिया, इस नेचर को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो फिर कोई सर्वाइवर बचेगा क्या? कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो आपकी जो जीत है वो किस काम आई है? लिटरली इस लाइन का मीनिंग ये क्या है कि उस जीत के मायने ही क्या, अगर वो जीत हमें क्या ले जा रही है, हमारे नुकसान को बढ़ा रही है, यानी जो नेचर से जो हमारा खात्मा है उसको बता रही है, यानी फिर उस जीत का फायदा ही क्या है जब वहां पे कोई जीने वाला ही नहीं बचेगा। यानी जीत तो ऐसी हो जब वो सभी क्या करे, उसको सही तरीके से क्या कर सके, सेलिब्रेट कर सके, यानी वो हमारे फायदे के लिए हो। लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा जिससे कोई क्या नहीं बचेगा, जिंदा ही नहीं बचेगा, और जो हमारी नेचर है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और हमारा भी क्या हो जाएगा उसके बाद, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसको मैं बोल दूं हमारा भी क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो वो ऐसे बोल रहा है कि इन वोट्स से भले ही हमें क्या मिल जाती हो, जीत मिल जाती हो, लेकिन उस जीत के कोई मायने नहीं है, क्योंकि उस जीत को जीने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो जीत होगी वो सिर्फ हमारे स्वार्थ को बताएगी, और उसके बाद जो नेचर, नेचर का क्या हो जाएगा फिर, खात्मा हो जाएगा, और फिर हमारा भी क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो जीत तो जाते हैं, लेकिन उससे क्या नहीं बचते का, कोई क्या नहीं बचता, जिंदा नहीं बचता, ठीक है। अब देखो आगे, पुट वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब वो ऐसे बोल रहा है कि ये जो हम वार्स कर रहे हैं, ये जो युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर दें, बंद कर दें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, क्लीन क्लोथ का मीनिंग है कि हम बिल्कुल क्या पहन ले, साफ कपड़े पहन ले। अब साफ कपड़े पहनने से मीनिंग इसका क्लोथ से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो उस नजरिए की बात कर रहा है, पर्सपेक्टिव की, ठीक है, कि हम क्या कर देंगे, जो युद्ध के बारे में जो अपना नजरिया है ना, उसको हम क्या कर दें, उसको बदल लें, ठीक है। क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन का मीनिंग है कि हम जैसी अभी सोच रखे हुए हैं ना, जो अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको बिना सोचे हम कर रहे हैं, ठीक है, और हम उससे क्या हो रहा है, जो हमारी नेचर है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस थॉट को हम क्या कर लें, बदल लें। पुट ऑन क्लीन क्लोथ से मीनिंग इसका ये है कि जो भी हम हमारी नेचर के प्रति जो हमारी सोच है उसको क्या कर लें, बदल लें, ताकि हमसे उसको क्या मिल सके, एडवांटेज मिल सके, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और हम जब साफ कपड़े पहन ले, साफ कपड़े पहनने से मीनिंग है कि हमारी जो सोच है उसको क्या कर लें, यानी जो हमारी माइंड है उसको क्या कर ले, हम चेंज कर ले। और हम क्या है, जो अपने भाई है, भाई से मीनिंग है यहाँ पे मानवता, ठीक है, हम क्या चले, मानवता के साथ चले। मानवता से मीनिंग का है यहाँ पे कि हम जीवन के साथ चले, कि जब हम युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को क्या है, एडवांटेज होंगे, तो हम किसके साथ जी पाएंगे, मानवता के साथ, यानी हम वहां पे किसके फेवर के अंदर होंगे, इस जीवन के साथ होंगे, ठीक है, यानी जीवन जीने के साथ होंगे, ना कि हमारे फायदे के लिए इस नेचर को, ठीक है, नुकसान पहुंचा दे और हमारा क्या हो जाए, खात्मा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब हम अपना जो विचार है उसको बदल लेंगे, और हम किसके साथ चलना स्टार्ट करेंगे, इस मानवता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन द शेड, शेड का मीनिंग है यहाँ पे छांव से, और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटेक्शन को। यानी हम जब सब क्या करेंगे, मानवता के साथ चलेंगे, यानी जीवन के साथ चलेंगे, तो हम एक दूसरे की क्या है, छांव बनकर चलेंगे। छांव बनकर मीनिंग हम एक दूसरे की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेंजे का जो मीनिंग वो जनरली क्या है, थोड़ा सा डीप है, वो देखो क्या है, जो पीछे वाले स्टेंजे है उसका मीनिंग क्या है कि हम उन युद्ध से क्या कर लेंगे, जीत तो जाएंगे, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा, यानी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं बचेगा, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, यानी ये जो विचार हमारे दिमाग में युद्ध वाला, उसको क्या कर दें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी ये जो विचार है ना हमारे दिमाग के अंदर है, उसको क्या कर दें, निकाल दें, ठीक है, यानी उसको चेंज कर लें, यानी हमारी जो नेचर के प्रति जो नजरिया है ना उसको क्या कर लें, चेंज कर लें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम क्या चलें, इस भाईचारे के साथ चले, या फिर जिसको मैं बोल दूं मानवता के साथ चले, यानी जीवन के साथ चले। इन द शेड डूइंग नथिंग, यानी हम क्या करें, जो भी हमारे साथ है, यानी
जो भी इस मानव जाति को बचाए रखने के अंदर जो भी हमारे साथ है उसकी हम क्या करें, शेड यानी छांव बने। जैसे मान लो जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो सूर्य से जो गर्मी आ रही है यानी जो रोशनी आ रही है उससे हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ना। वैसे ही हम भी क्या करेंगे, मानवता को बचाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। आगे देखो, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। आप देखो वो ऐसे बोल रहा है कि जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ना कि आप क्या करो, कुछ भी ना करो, ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी यानी आप बिल्कुल क्या हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, क्योंकि पोएट ने जैसे क्या बोला स्टार्टिंग में कि आप बिल्कुल क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तो ये ऐसे बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं वहां पे कि आप शायद सोचने में क्या हो जाओ, इसमें संदेह प्रकट करो कि विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप बिल्कुल क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, कि मतलब कुछ नहीं करना हमारे को तो, और हम सीधे क्या है, कोई काम नहीं करना और हम क्या बैठ गए सोफे, बस बस बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है हमारे को, और हम बड़े आराम से इस जीवन को जीने लग जाएं, यानी बिना किसी काम किए इस जीवन को जीने लग जाएं। तो वो ऐसे बोल रहा है कि मेरे जो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिवेट हो जाओ, यानी कुछ काम ना करो, ठीक है। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, कि लाइफ है वो है ही क्या, लाइफ में यानी लाइफ असल में जीवन किसका नाम है, जीवन के अंदर होता यही है कि आप किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो, कि अगर आप बिल्कुल रुक गए तो वो किसको शो करेगा कि आप क्या हो गए, डेड हो गए, यानी मृत हो गए, यानी आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है कि आप डेड हो चुके हो। तो लाइफ का यानी मैंने जो बोला है ना उस बात का मीनिंग ये मत निकाल लेना, पोएट ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाओ, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, यानी कोई काम ना करो, ठीक है। उसका मीनिंग ये बताया उसने कि यानी उसका मीनिंग उसने क्या बोला है कि आप ये मत समझ लेना कि उसका मीनिंग क्या है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, क्योंकि लाइफ यानी जीवन जो जीना है वो किसका नाम है, वो मोशन का ही नाम है, यानी उसके अंदर क्या चलते रहे, परिवर्तन चलते रहे, यानी लाइफ के अंदर जो भी काम चल रहे हैं ना आपके, उनको तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। यानी लाइफ को तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने जैसे बोल दिया कि हाँ आप कुछ भी मत करो तो आप बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, बस हाँ सोफे पे बैठ गए, हाँ कि हमारे को कुछ नहीं करना है, इसका मीनिंग वो नहीं है, ठीक है। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, कि लाइफ के अंदर यही तो जीवन चलता रहता है, यानी मैं जिसकी बात कर दूं कि जीना क्या है, इसी का ही तो नाम है कि हमारे लाइफ के अंदर क्या है, जो परिवर्तन है वो चलता रहे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं चाहता हूं कि कोई भी ट्रक है वो किससे, यानी इस लाइन का जो मीनिंग है वो देखो क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये बता रहा है जो युद्ध यानी जो जिसकी मैं बात करूं, ये जो वॉर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैं जैसे बोल दूं कि जो भी रश चलता रहता है, ठीक है, भागा दौड़ चलती रहती है, तो उससे जो वॉर्स होती है, पहले इससे देखो इस पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे वॉर्स होती है तो वो क्या होती है, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए होती है, उसमें क्या होता है, किसी गवर्नमेंट या फिर किसी एक कंट्री का क्या होता है, फायदा होता है। तो जब युद्ध होती है, सॉरी जब युद्ध होता है तब क्या होता है, बहुत सारे लोग वहां पे मारे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे वहां पे लोग मारे जाते हैं, और कोई जब तक कोई एक जीत ना जाए तब तक वो क्या है, रुकते नहीं है, ठीक है, यानी वो उस युद्ध को क्या रखते हैं, जारी रखते हैं। तो पोएट ऐसा चाहता है कि जो डेथ वहां पे हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या है वो रोक ले, ठीक है, जो वहां से डेथ होके आ रही है और उसके अंदर जो वहां से जो ट्रक आ रहे हैं, यानी जैसे वार्स होगी तो आपको पता है वहां से जो लोग है वो मारे जाएंगे, और वहां से जो लोग लाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे ट्रक से लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि अब उन डेड डेड बॉडी से भरे हुए वो जो ट्रक है मैं उसको देखूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लोग अब इस तरीके से मरे, यानी ये जो तरीके हैं ना, ये जो अपने निजी फायदे के लिए जो चीजें हो रही है उनको क्या कर देना चाहिए, अब रोक देना चाहिए, ठीक है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब वो ऐसे बोल रहा है कि यदि हम जैसे जी रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी जो हमारा नजरिया है वो क्या रह चुका है, अब एक ही रह चुका है, यानी जो हमारा नजरिया है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, कि हमारा जो जीवन है उसको कैसे जीना है, यानी हमारे जो जीवन के अंदर जो संघर्ष है उसको ही
क्या करना है, हमें खत्म करना है। यानी जो भी लाइफ के अंदर जो हमें काम हो रहा है उसको क्या करना है। और हमारा जो नजरिया है सिर्फ उस जीवन को जीने का हो गया, ठीक है। यानी हमारा जैसे नजरिया हो गया क्या, कि हम काम करें और उससे हमें क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नजरिया क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक रह गया कि हम कोई भी काम हो उसको कर लेंगे, उसके बदले में हमारे को क्या मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। यानी सिंगल माइंडेड हो गए हम। हमारा जो नजरिया है वो क्या है, सिर्फ एक रह गया है। हम उस चीज के नुकसान और लाभ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है उससे क्या है, बहुत आसानी से चलती रहे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं। यानी हम क्या हो चुके हैं, सिंगल माइंडेड। यानी हमारा जो नजरिया वो सिर्फ और सिर्फ एक रह गया है कि हमें उस काम से क्या मिलने चाहिए, बस पैसे मिलने चाहिए, भले ही उससे क्या हो, एडवांटेज हो या फिर क्या हो, डिसएडवांटेज हो, ठीक है। अब देखो आगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और एक बार के लिए यदि हम क्या कर दें, कुछ भी ना करें, ठीक है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और हम क्या कर दें, सभी एक बड़ी सी चुप्पी रखें। साइलेंस यानी हम सभी क्या हो जाएं, चुप हो जाएं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और ये जो सैडनेस हमारी वर्ल्ड के अंदर, जो संसार के अंदर जो सैडनेस फैली हुई है ना, यानी जो दुख फैला हुआ है, उसको क्या करें, इंटरप्ट यानी उसको रोक दें। यानी जब हम ऐसा करेंगे ना, जैसे हम क्या भी है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अगर कोई नौकरी लग गया, ठीक है, या फिर किसी की प्राइवेट जॉब है, तो वो क्या करेगा, वो अपना यानी अपनी फैमिली को कोई टाइम नहीं देगा, वो सिर्फ काम करता जाएगा एंडलेसली काम करता जाएगा, ठीक है। उससे उसको क्या एडवांटेज हो रहे हैं और क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, वो उसके बारे में कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। उसका एक सिर्फ और सिर्फ एक नजरिया रहेगा, यानी सिंगल माइंडेड हो जाएगा कि उसको क्या कमाने हैं, सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो पोइट ऐसे बोल रहा है, जो पेब्लो है वो ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार के लिए हम कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, एक बड़ी सी चुप्पी रखें, ठीक है, हम चुप हो जाएं सारे। और ये जो, तो तब क्या होगा जब हम ऐसा करेंगे, तो जो इस संसार के अंदर जो सैडनेस फैली हुई है ना, यानी जो काम करने से जो हमारी सैडनेस यानी जो हमारे को दुख हो रहा है, वो क्या होगा, माइट इंटरप्ट, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो सैडनेस चली आ रही है ना, इसको हम तोड़ें, यानी इसको रोकें कैसे भी करके, ठीक है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्वेज, और हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद यानी अपने आप को ही क्या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्वेज विद डेथ। अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन चीजों से हमारे को नुकसान हो रहा है ना, यानी हम वही काम कर रहे हैं, यानी जिससे हमें हमारे को क्या हो सके, या हमारी मृत्यु भी हो सकती है उन कामों से, ठीक है। यानी हम उन कामों के बारे में करने से पहले क्या है, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। भले ही हमारे हमारे से यानी हमारे को क्या हो, उससे कितना ही नुकसान हो, ठीक है। दोबारा से देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, कि एक बार के लिए अगर हम कुछ ना करें, ठीक है, और एक बस चुप रहे, ठीक है, तो जो इस संसार के अंदर जो सैडनेस है ना, काम करने से जो दुख फैला हुआ है, उस यानी वो क्या है, टूट जाएगा, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए बोला है। और उसने क्या बोला है, यानी पेब्लो ने बोला है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है ना, फिर भी उनको क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, कि हमारे को पता है कि जो हथियार होते हैं, ठीक है, एटम बम हो गया जैसे, ठीक है, या फिर मैं बात करूं, पहले एटम बम की बात करता हूं, ठीक है। एटम बम से हमारे को पता है कि किसी का भी भला नहीं होने वाला, इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि इससे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या है, निरंतर बनाए जा रहे हैं। क्यों? यही तो वो पॉइंट बोल रहा है कि हम क्या है, इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे को करना क्या है। हम वही चीजें कर रहे हैं जिससे हमारा क्या हो सके, विनाश हो सके, ठीक है। हमारे अपने निजी फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने ही विनाश के जो संसाधन है या फिर साधन है उनको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं इन्वायरमेंट का ले लूं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और चर्चा भी खूब चली हुई है, जो क्लाइमेट चेंज के नाम से अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। और यानी मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग की। यानी सभी क्या हो रहे हैं इससे,
सभी को इस चीज से क्या है, खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो धरती का तापमान है वो क्या निरंतर रूप से बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहे हैं, जो ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिस चीज से बढ़ रहा है उस चीज को क्या है, हम रोक नहीं रहे हैं। यानी उसको रोकने के लिए क्या करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीजों का निर्माण कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यानी हम अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि हम खुद क्या है, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हम वही चीजें बना रहे हैं जिससे हमारे को क्या हो सके, यानी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और फिर भी हम उनको रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, निजी फायदे के लिए, ठीक है। अपने निजी फायदे के लिए क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ यानी वो सब चीजें कर रहे हैं जो हमारे नेचर को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, यानी हमारे विनाश का क्या बन रही है, वो खात्मा बन रही है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों को बना रहे हैं, ठीक है। यानी हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं कि हमारे को करना क्या है, यानी हमें कौन सा काम करना है, ठीक है। अब देखो आगे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि हम अपनी जो पृथ्वी है उससे क्या है, सीख सकते हैं, ठीक है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ये जो बात है वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो अर्थ है उससे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब जब जैसे मान लो बाढ़ आ गई, या फिर कोई एस्ट्रॉयड है वो टकरा गया, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि पहले क्या होते थे, डायनासोर होते थे, लेकिन जब एक एस्ट्रॉयड टकराया तब से वहां पे क्या हो गया, यानी जीवन है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा है, यानी पोएट है वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि हम अपनी अर्थ से, यानी हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब क्या करती है पृथ्वी, हमें ये प्रूफ देती है कि वो क्या है, जिंदा है। यानी वो बड़े शांति तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको क्या करती रहती है, जारी रखती है, यानी जो लाइफ है उसको क्या रखती है, बरकरार रखती है। यानी हम अपनी जो पृथ्वी है उससे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमारे को जीवन जीना है वो कैसे जीना है, और बिना किसी स्वार्थ के जीना है, ठीक है। यानी बिना किसी निजी फायदे के। जैसे जो अर्थ होती है वो क्या है, आपको पता है, वो साइलेंटली वर्क करती है, ठीक है। अपना फायदा, मतलब वो किसी के फायदे के लिए नहीं होती, ठीक है। यानी वो अपना फायदा नहीं सोचती और हमारा फायदा करती है, सॉरी, ठीक है। किसी के फायदा मतलब यहाँ पे वो, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि अ, हम सभी के फायदे के लिए वो काम करती है, ठीक है। वो साइलेंटली वर्क करती है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती, ठीक है। और उस पे जो जीवन है उसको क्या रखती है, वो बरकरार रखती है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमें अपनी पृथ्वी से सीखना चाहिए, यानी हमें अपनी अर्थ से सीखना चाहिए कि जब सब कुछ क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, डेड यानी सब कुछ मृत हो जाता है, ठीक है। मान लो एस्ट्रॉयड टकराया, धरती पे सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो वहीं से जो अर्थ है वो क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, किसको, लाइफ को दोबारा से जनरेट करने के, ठीक है। वहीं से वो दोबारा लग जाएगी, किसको, बिना किसी स्वार्थ के, और इस लाइफ को दोबारा से जिंदा करने में। एंड लेटर प्रूव्स, और कुछ टाइम के बाद है, यानी जब सब कुछ तबाह हो जाता है ना इस पृथ्वी पे, तो लेटर यानी बाद में वो क्या करती है, प्रूफ करती है इस बात को कि वो अभी क्या है, जिंदा है, ठीक है। इस बात को वो प्रूफ करती है कि अभी वो क्या है, जिंदा है, ठीक है। यानी धरती पे कुछ ऐसे मान लो इवेंट हो गए, ठीक है, जिनसे क्या हो, जो एक बार के लिए लाइफ खत्म हो गई, तो उसके बाद ऐसा नहीं है, वो अपने आप को प्रूफ करती है, ठीक है। वो टाइम के बाद क्या करेगी, अपने आप को प्रूफ करेगी कि वो क्या है, जिंदा है। अब देखो आगे, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, और अभी क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि अब मैं क्या करूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो, और आप सभी क्या हो जाओगे, चुप हो जाओगे, और मैं यहां से चला जाऊंगा। अब वो ऐसे बात कर रहा है, यानी जो मैसेज हमारे को दिया गया है ना अब तक, इस पोएम के अंदर जो हमारे को मैसेज दिया गया है, ठीक है, उस मैसेज की बात कर रहा है। उसने स्टार्टिंग में हमारे को ये बोला था ना कि हम सब अभी क्या गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, और उसके बाद जो पूरी की पूरी पोएम है वो क्या दे रही है, हमारे को एक मैसेज दे रही है। तो वो पोएट क्या कर चुका है, अब हमारे को मैसेज दे चुका है, और अब वो ऐसे बोल रहा है कि अब हमें वो करके दिखाना है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड
कीप एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे, एंड उसके बाद मैं चला जाऊंगा, आई विल गो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, कि अब मैं क्या गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा और आप सभी शांत हो जाओगे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, वहां से चला जाऊंगा। यानी जो मैसेज अब तक जो पोएट ने दिया है ना हमारे को, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी इस पूरी पोएम के अंदर जो पोएट है वो हमारे को क्या दे रहा था, एक संदेश दे रहा था कि हमारे को जीवन है वो बिना किसी स्वार्थ के क्या है, जीना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि अब तक जो उसने मैसेज दिया है उसको क्या है, अभी हमें एक्शन, अभी उसको करके दिखाना है। ठीक है, तब वो ऐसे बोल रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप सभी चुप हो जाओगे जैसा कि पोएट ने बोला था, और मैं अब यहाँ, यानी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यानी वो सब चीजें जो मैंने अभी तक बताई है वो आपको क्या अभी करके दिखानी है। ठीक है, थैंक यू। तो इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको इस लेक्चर की जो वीडियो है वो, सॉरी रिकॉर्डिंग है, वो आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है।